राम राम, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। हरियाणा में चुनावी रण के बीच मुख्यमंत्री चेहरे की चर्चा भी तेज हो गई है। सीएम चेहरे की चर्चा सबसे ज्यादा कांग्रेस में है, क्योंकि पार्टी ने अभी तक किसी भी चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया। मुख्यमंत्री का फैसला विधायक और हाईकमान करता है, यह पार्टी का तर्क है। लेकिन चुनाव के बीच ही कांग्रेस में सीएम पद पर दावेदारों में रस्साकसी का दौर तेज हो गया है। कुमारी सैलजा के बाद अब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी खुद को सीएम पद का बड़ा दावेदार बताया। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस में सीएम पद एक दो नहीं बल्कि 3 फेस हैं। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि कांग्रेस में मेरे साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा भी मुख्यमंत्री की दावेदार है। यानी पार्टी में चुनाव के साथ ही सीएम चेहरे पर भी चर्चा जोरों पर है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कुमारी सैलजा ने भी खुद को सीएम पद का दावेदार बताया था। हालांकि टिकट वितरण के बाद कुमारी सैलजा ने चुनाव से दूरी बना ली। माना जा रहा था कि सैलजा टिकट वितरण से नाराज हैं, लेकिन पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात के बाद चुनाव प्रचार के लिए वो तैयार भी हो गई हैं और ये भी कह रहे हैं कि मैं भी दावेदार हूं। कुमारी सैलजा की नाराजगी के बीच विपक्षी पार्टी के नेताओं ने सैलजा के सहारे कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इन तमाम चर्चाओं के बीच में कांग्रेस के लिए सवाल वाकई लाजमी है कि क्या वाकई जो पार्टी का आला कमान तय करेगा वो मानेंगे, या दावेदारों की लिस्ट लंबी होती चली जा रही है तो इससे कोई नुकसान भी होगा। हालांकि बीजेपी में भी कई नेताओं ने, सुनीता दुग्गल ने भी डिप्टी सीएम की चाहत अपनी पेश की है। उसके पहले अनिल विज भी अपनी बात कह चुके हैं। कई और भी नाम हैं जो बीजेपी की तरफ से भी अपने सीएम पद की दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस के नेताओं की है। ऐसा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा हर आदमी की आकांक्षा है। शैलजा जी भी बनना चाहेंगे, क्यों नहीं, मेरी बड़ी बहन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बनना चाहेंगे। हम तीनों के अलावा कोई और साथी का भी राइट हो सकता है, और आप प्रजातंत्र है ना। आखिर में ये निर्णय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब करते हैं। जो वो निर्णय करेंगे वो हम सबको स्वीकार्य हो। भारतीय जनता पार्टी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान विरोधी पार्टी है, संविधान को खत्म करने की जो बात करती है भारतीय जनता पार्टी, और आरएसएस जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को ही नहीं, एससी समाज ओबीसी समाज के आरक्षण को खत्म करने का संकल्प आरएसएस, ऐसी पार्टी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पक्की सरकारी नौकरियों को खत्म करने का काम जिस पार्टी ने किया हो, वो पार्टी कांग्रेस के बारे में, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे, जिसके हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और पिछले 4 हमारे प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर जी हों, चाहे वो शैलजा जी रही हों, चाहे वो फूलचंद मौलाना जी रहे हों, और चाहे अब चौधरी उदयभान जी हों, 4 पिछले प्रदेश अध्यक्ष। भाजपा के इतिहास में भाजपा बताएं कि आज तक ऐसी समाज के लिए भाजपा ने क्या किया, सब लोग जानते हैं अपनी राय, क्योंकि खुद कुछ कहने के लिए कुछ है नहीं। जहां एक अनार हो और 100 बीमार हो, वहां चुनाव नहीं जीता जा सकता। एक मुख्यमंत्री पद है, ये सुरजेवाला साहब ने नए कपड़े सिला दिए, सैलजा जी रूट कर उत्तराखंड गई है। अब बाकी तो छोड़ो, बड़े हुड्डा और छोटे हुड्डा में भी लड़ाई चल रही है भाई, बड़े हुड्डा और छोटे हुड्डा। इन्होंने अपने नेताओं का हमेशा अपमान किया है। बाबा साहेब से लेकर के बाबू जगजीवन राम, सीताराम केसरी और हरियाणा में अशोक तंवर से के बाद अब कुमारी सैलजा के को जो अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब ये अपने दल की नेताओं को भी नहीं बख्शते। जो कांग्रेस के अंदर जो दलित नेता थोड़ा अपनी मेहनत से ऊपर उठता है, तो कांग्रेस का ये करैक्टर, ये चरित्र रहा है जो पूरे देश के सामने है कि उसने उसको नीचे कुचलने का काम किया है। बहरहाल तो राजनीति हावी है कांग्रेस के अंदर। सीएम पद को लेकर इस वक्त दावेदारी पेश की जा रही है। बीजेपी में भी कुछ नेताओं ने दावा पेश किया है, लेकिन बीजेपी इस पर कांग्रेस को ज्यादा घेरने का काम कर रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। रामराजी शर्मा है बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है रामराजी जी आपका। सुरेश रोड साहब हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है रोड साहब आपका। विवेक चौधरी है जेजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है विवेक आपका। रजवंत डाइनवाल है इनेलो के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है डाइनवाल साहब आपका। और अमित तीजा हमारे साथ है आम आदमी पार्टी की तरफ से। अमिता जी आपका भी बहुत स्वागत है।
सुरेश रोड साहब, वही कल भी हमने चर्चा की, आज भी हमने चर्चा की, लेकिन नया बयान आ गया सुरजेवाला साहब का। वो कह रहे हैं प्रजातंत्र है, इसलिए मैं भी लड़ सकता हूं, बड़ी बहन है वो भी लड़ सकती हैं, और हम अपना दावा लड़के भी पेश कर सकते हैं। यानी सीएम बनने का सपना सिर्फ कोई एक ना देखे, हम भी सपना देखने के लिए अधिकृत हैं। ये मुश्किल पैदा करेगी या वाकई प्रजातंत्र में रखी हुई बात है? रोड साहब, अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। जी अतुल जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही, बोलिए। जी, सुरजेवाला जी ने जो कहा यह प्रजातंत्र में रखी हुई बात है। उन्होंने बेबाकी से कहा कि हर कोई अपना दावा रख सकता है और कौन मुख्यमंत्री बनना चाहता है उसमें उन्होंने नाम भी गिनाए। तो यही तो कांग्रेस की लोकतंत्र की खूबसूरती है। यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं है, यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, यानी सत्ता का केंद्रीकरण नरेंद्र मोदी जी की तरह ना होकर यहाँ पर विकेंद्रीकरण है। और कोई भी नेता मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद बनने के लिए अपना हाईकमान के सामने दावा रख सकता है। और यही कड़ी है, जैसे लगातार बयान आपने हमारे नेताओं के आजकल में सुनाई। तो लेकिन सुरजेवाला जी ने बहुत अच्छा बयान ये भी दिया कि राहुल जी, मैंने ये आपके चैनल पे सुनी है बात कि राहुल गांधी जी और खड़गे जी का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होता है और उस पर हम सब एग्री होंगे। ये बड़ी बात कही है सुरजेवाला जी ने। तो मैं आज इस जैसे एक तरह से चर्चाओं के दौर में ऐसा स्पष्ट बयान उन्होंने दिया। वो एक राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, जिम्मेदार नेता हैं और मीडिया और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के पार्टी के पहले चेयरमैन भी रहे हैं। तो उनसे ऐसी उम्मीद भी थी और उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया कि इस विषय में, जैसे हम आपने भी दोहराई ये बात, प्रवक्ता साथी है जितने भी हम लोग हैं सब बोलते हैं आपके चैनलों में, डिबेट्स में, कि पार्टी विधायकों की राय पे अंतिम फैसला करती है और हमारे सब नेताओं को मान्य होता है। यही बात सुरजेवाला जी ने आज कही है कि मैं भी दावेदार हूं मुख्यमंत्री का, शैलजा जी भी हैं, उन्होंने हुड्डा साहब जी का भी जिक्र किया। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो फैसला राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी करेंगे वो सभी नेताओं को मान्य होगा। ये बड़ी बात है, यही कांग्रेस की लोकतंत्र की एक मिसाल है अतुल। तो मैं आपको चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि आगामी 5 तारीख को लोग वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी को चलता करेंगे और कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। और जैसे ही लोग कांग्रेस को बहुमत देंगे तो कांग्रेस हाईकमान विधायकों की राय से मुख्यमंत्री का चयन करके प्रदेश को दोबारा 2014 में जैसे छोड़ा था उसी